नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा दोस्तों 34वां। इससे पहले 33 सेशन अपलोड कर दिए जा चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में हमारे जो छात्र नए हैं मैं उनको बता दूं 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जीके से, 10 क्वेश्चन उत्तराखंड से, 5 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों उत्तराखंड से। डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए नारायण दत्त तिवारी, बी सी जोशी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी स्थापना 1914 में की थी। अब यहाँ पर 1914 से एक तथ्य और इम्पोर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। अब बात कर लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की, 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम परमाणु बम का प्रयोग किया गया था तथा जो पहला बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 में, वह गिराया गया था दोस्तों हिरोशिमा। इसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में दूसरा बम गिराया जाता है नागासाकी पर। याद रखना आसान है, 9 से 9 और 9 से ही नागासाकी। यह था, इसका नाम था दोस्तों फैटमैन। फैटमैन नागासाकी 9 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त, लिटिल बॉय। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कालू मेहरा का संबंध किससे था। ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, क्रांतिवीर संगठन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है दोस्तों, क्रांतिवीर संगठन से इनका संबंध था। इसकी स्थापना इन्होंने 1857 में की थी। इनका जन्म 1831 में हुआ था चंपावत के बिस्सुम गांव में। चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 1766। बात करते हैं 1857 की। 1857 में उत्तराखंड में जो गवर्नर थे रैमजे। भारत के कौन थे, कैनिन। इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी सही है दोस्तों। नानक माता उधम सिंह नगर सही है। जल्दी मत कीजिएगा दोस्तों, कभी आपको लगे ऑप्शन सही है ए, आप टिक लगाकर घर आ गए। सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। झंडा मेला देहरादून सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट हियर। गलत युग्म का चयन करना है तो पहले तो गलत को अंडरलाइन कर लीजिए। इससे क्या होता है 1.25 मार्क्स आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा। गलत को चयन कर लीजिए। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण मिला है। सुखदेव पांडे पद्म श्री मिला है, सही है। परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार मिला है, सही है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेलने वाले यानी कि प्लेयर को दिया जाता है। बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो यह खेल प्रशिक्षक को यानी कि कोच को दिया जाता है, अध्यापक को दिया जाता है। ऑप्शन डी दीप जोशी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, सही है। तो यहाँ पर हमारा गलत था दोस्तों, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सही युग्म का चयन करना है आपको बताना है सही क्या है। देखते हैं दोस्तों सही क्या है। उत्तराखंड के गृह मंत्री प्रीतम सिंह नहीं दोस्तों, गृह मंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के खेल मंत्री, अगर मंत्रालय की बात करें दोस्तों, मैं मंत्रालय को संदर्भ में लेकर बात कर रहा हूं। खेल मंत्री रेखा आर्य। कृषि मंत्री गणेश जोशी। तो यहाँ पर ये चारों ही दोस्तों क्या हो जाते हैं, इनमें से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया, कब किया गया। पहली बात तो याद रखिएगा, सैनिक स्कूल कहाँ पर है, घोड़ाखाल यानी कि नैनीताल। कुछ छात्रों ने याद कर रखा है सैनिक आ जाएगा यानी कि मिलिट्री आ गया, तो कहाँ पर लगाएंगे, देहरादून। तो चीज़ों को थोड़ा दोस्तों रिफ्रेश कर लीजिएगा। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। इसकी आपसे स्थापना पूछी गई है 1951 नहीं, 1990 नहीं, 1948 नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसकी स्थापना की गई थी 1966। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 21 मार्च। आप 1966 भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूची का मिलान करना है हमें। देखते हैं सूची कौन सी सही होगी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, तो यह स्थित है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 3 अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, यह दोस्तों श्रीनगर में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर। नेक्स्ट है लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, तो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों नैनीताल। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम संस्थान, आप सभी जानते हैं यह कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। देखते हैं ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2 यहाँ पर कूट सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सही युग्म का चयन करना है दोस्तों। सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से नहीं दोस्तों, यह वृक्षारोपण वृक्षों की कटाई से संबंधित था। मिश्रित वन अनिल कुमार भी नहीं है। मैत्री आंदोलन वृक्षारोपण, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा दोस्तों। कल्याण सिंह रावत इससे संबंधित हैं, कल्याण सिंह रावत याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा को माता पुत्री नहीं, माता बहन भी नहीं, बहन बहन, सास बहू के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को सास, अलकनंदा को बहू के नाम से। भागीरथी की लंबाई 205 गौमुख से निकलती है। अलकनंदा की लंबाई 195 संतोपत से निकलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भागीरथी और जहाँ पर भागीरथी और भिलंगना मिलती है दोस्तों, तो वह स्थान है भागीरथी और भिलंगना का मिलने का स्थान देवप्रयाग टिहरी। यहीं से इनके मिलने के बाद इसको जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर। गंगा के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है। गंगा की लंबाई पूरे भारत में 2525। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है उत्तराखंड से। राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत कहाँ पर की है? उत्तराखंड में की थी। इसका सन भी याद रखिएगा 2015। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन हिंदी से आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है महादेव का पर्यायवाची नहीं है। नहीं को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। त्रिपुरारी, हाँ जी, महादेव जी को कहा जाता है। गौरीपति भी महादेव जी, पशुपति भी महादेव जी। पयोधर नहीं, पयोधर समुद्र को, जलधर पयोधर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सोना का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची स्वर्ण सही है, कंचन सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची पुंडरिक एकदम सही है। कमल को अरविंद भी कहा जाता है, पंकज कहा जाता है, नीरज कहा जाता है, राजीव कहा जाता है। ये सभी कमल के नाम है। कमल को जलज भी कहा जाता है। पाप का विलोम शब्द है। पाप का विलोम शब्द पापी नहीं, दुराचारी भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा पुण्य। पाप का विलोम पुण्य होता है। वे लघुत्तम शब्दांश, हमारी टेस्ट सीरीज में इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है दोस्तों। वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ, आपको अपना आंसर मिल गया होगा। प्रारंभ यानी कि प्रारंभ में उपसर्ग लगेगा, अंत में लगता है प्रत्यय। समास 6 प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के, याद रखिएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे यहाँ पर जीके से दोस्तों, इसको अब देखिएगा। भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए दोस्तों, पूर्वी भाग पूछा गया है आपसे। भारत के पूर्वी, तो पूर्व की बात की गई है दोस्तों, तो पूर्व यानी कि यहाँ पर, तो दोस्तों असम तो नहीं होगा, तो पूर्वोत्तर है। बिहार भी बिल्कुल किनारे पर नहीं है, सिक्किम थोड़ा ऊपर आ गया, तो करेक्ट आंसर बचता है उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पर स्थित है? अगर आप दोबारा देखेंगे, उड़ीसा यहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर उड़ीसा होगा।
भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, आपसे पूछा गया है, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था बंगाल गजट, बिल्कुल सही। यह आया था 1780 में। जेम्स अगस्टस हिक्की इसको निकालने वाले थे, जेम्स अगस्टस हिक्की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर ने। जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ, जिसको काला कानून, ना अपील ना दलील वाला कानून कहा गया, 1919, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उस टाइम था ऑप्शन डी, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार याद आया होगा, मैंने आपसे बताया था मोंटेग्यू दूसरा होगा वायसराय, इसमें प्रथम सचिव है और दूसरा वायसराय। ऐसे ही मार्ले जो मिंटो था, 1919 में आया था सुधार, दूसरे स्थान पर है मिंटो, तो यह वायसराय थे और मार्ले इसमें क्या थे? सचिव। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, मैंने जो कहा था वो यहाँ पर सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बड़ा ही प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी का यह नारा था। निम्न में से किसने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। इसी ने लाख बख्श यानी कि जो लाखों में दान दिया करता था, यही था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश। इसकी पुत्री कौन होगी? रजिया सुल्तान, जो बैठेगी राजगद्दी पर 1236 से 40 तक। यह प्रथम महिला मुस्लिम महिला होगी जो राजगद्दी पर बैठेगी दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह के काल में इसका कुतुब मीनार में दोस्तों यह 4 मंजिला थी। 4 मंजिला में जो ऊपर की मंजिल थी, चौथी मंजिल, वह थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह ने उसको 4 मंजिल को सही करवाया तथा उसके ऊपर एक 5वीं मंजिल भी बनवाई थी, इसको याद रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, सिंपल सा लिखा आ सकता है, AITUC की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे पूछा गया है यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, असंगत का चयन कीजिए, इसमें से 3 एक जैसे होंगे और एक भिन्न होगा, आपको वही छांटना है। बैट, रन, कैच सभी क्रिकेट से संबंधित शब्दावली हैं। पंच मुक्केबाजी में इस्तेमाल होता है, बॉक्सिंग में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा गया है, तो यह स्रावित कहाँ से होता है दोस्तों? अग्नाशय से। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। यहाँ पर लिखा है दोस्तों ऑप्शन डी यकृत यानी कि लीवर। यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिर से रीजनिंग से है दोस्तों, रिक्त स्थान भरिए। 1, 4, 9, 16, 25, 49। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 का स्क्वायर है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 का 36, 7 का 49। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया चैनल को, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।